जयपुर दी बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से आज आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नए चुने गए पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जयपुर बार एसोसिएशन उत्तर भारत की सबसे बड़ी बार है। उन्होंने अधिवक्ताओं को न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कड़ी बताते हुए कहा कि वह संविधान के रक्षक हैं और लोकतंत्र के प्रहरी हैं। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के कई वरिष्ठ सदस्य और अधिवक्ता भी मौजूद रहे। उस संस्था के शपथ ग्रहण में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है जो वर्ष 1932 से भारतीय विधि परंपरा की अखंड ज्योति जला रही है। ये उस गर्ममयी परंपरा का उत्सव है जो इस संस्था ने दशकों से बड़े परिश्रम, समर्पण के साथ संजोकर रखी है। इस संस्था को लगभग 90 साल का सफर तय किया है और उसे यह गौरव प्राप्त है। गौरव उन तमाम अधिवक्ताओं की साधना का प्रणाम है जिन्होंने संस्था को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का काम किया है। यहां से निकले न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राजस्थान में नहीं, पूरे देश में न्यायिक चेतना को एक नई ऊंचाई दी है। यहाँ के अधिवक्ता आम नागरिकों की आवाज बने और कानून जागरूकता का दीपक जलाए रखा। ये संस्था विधि की परंपरा, अनुशासन, तर्क की परिपक्वता और बौद्धिक उत्कृष्टता का केंद्र है। उत्तर भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन में जयपुर बार एसोसिएशन का आज भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। आज जो नए पदाधिकारी शपथ ले रहे हैं, मैं उन्हें हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपने एसोसिएशन के अपने साथियों का विश्वास उन्होंने जीता है। इस विश्वास को बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी कामना है कि आपका कार्यकाल न केवल एसोसिएशन के लिए बल्कि समूचे अधिवक्ता समाज और जनता के लिए। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बीकानेर में नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या के मामले में जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक डूंगर राम केदर ने नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या का मामला उठाया था। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि नाबालिग की हत्या और रेप के मामले में पुलिस की जांच जारी है। नाबालिग का शव मोर्चरी में है। बीकानेर के एसपी और वरिष्ठ पुलिस अफसर मौके पर हैं। अपराधी जल्द अरेस्ट होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अपराधी कब अरेस्ट होंगे? जितना जोर परसों मुख्यमंत्री यहां लगा रहे थे, उतना अगर अपराध कंट्रोल में लगा देते तो आज ये हालात नहीं बनते। रोज बच्चियों से रेप हो रहे हैं। इसके बाद सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इस मामले में ही राजनीति कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि एक नाबालिग बच्ची से दुराचार हुआ है, इसमें भी नेता प्रतिपक्ष को राजनीति सूझ रही है। ये ऊंची राजनीति है। जूली ने कहा कि हत्यारे कब अरेस्ट होंगे, ये पूछना राजनीति नहीं है। हमने तो पहली बार इस तरह का देखा है कि 2 साल बनाम 5 साल। अरे हमने कुछ किया है इन 2 वर्षों में, तभी हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे 5 साल में जो आप नहीं कर पाए, हमने 2 वर्षों में राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए काम किए। आप बहस से क्यों भाग रहे हो? आप तो सीनियर नेता हैं। आप दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए आज सदन में आए थे और आप में भी यदि थोड़ा बहुत इतना कुव्वत थी कि उन 2 साल बनाम 5 साल के लिए हम बोलें तो प्रेस के सामने ही बोल जाते, आपके पास आंकड़े होते तो। लेकिन आप जीरो हैं, जीरो 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 जीरो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, माननीय अशोक गहलोत जी, आप सीनियर होने के नाते फिर मैं कहूंगा कि आप इस कांग्रेस के कुनबे को जो आपस में फूट पड़ी है, उसको सकारात्मकता का संदेश देकर राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का काम करें और अपने शब्दों पर चयन करें।
क्योंकि मैं तो पहली बार राजस्थान की विधानसभा में आया हूं। आप लगातार राजस्थान की विधानसभा में आए हो, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन आपने एक मूर्खता शब्द का उपयोग किया। ये मूर्खता नहीं है, ये हमारी विद्वता है, हमारी कार्यशैली है, हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। हम जनता के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। जो 2 साल बनाम 5 साल को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस जो 5 साल में नहीं कर पाई, हमने 2 साल में करके दिखाया। बेडम ने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं को दिल्ली से फटकार लगी है और सदन की कार्रवाई बाधित को लेकर सवाल उठे हैं। बेडम ने यह भी दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष को इसीलिए नहीं बोलने दिया गया क्योंकि वे दलित समाज से आते हैं। जयपुर में विधानसभा में विधायक अनिल कटारा ने लेवल प्रथम शिक्षकों की लंबित अनुभव आधारित पदोन्नति और बीएड इंटर्नशिप वेतन कटौती रोकने का मुद्दा उठाया, जो लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा स्थिति, मनोबल और समान अवसर को प्रभावित कर रहा है। प्राथमिक अध्यापक संघ का मानना है कि अनुभव का सम्मान शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता, स्थिरता और कार्य प्रेरणा बढ़ाएगा। प्रदेश सभा अध्यक्ष खेमराज मीणा ने इस पहल का स्वागत करते हुए विधायक का आभार भी व्यक्त किया। जयपुर से खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए और विधायक दल की बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री जिन 19 कॉलेजों का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उनमें से 18 कॉलेज उनकी सरकार ने बनाए थे और अब उनका उद्घाटन किया जा रहा है। गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहद खराब बताते हुए कहा कि लूट, डकैती और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि सरकार इसे सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल 2 साल बनाम 5 साल के बहाने पुराने कामों की चर्चा में लगी हुई है और जनहित के प्रोजेक्ट रोक रही है। मंत्री जी आ रहे हैं अजमेर के अंदर, 19 कॉलेज का मैंने सुना है कि उद्घाटन कर रहे हो। 19 कॉलेज, 19 में 18 कॉलेज हमारे वक्त के हैं, आप समझ जाइए। 19 में 18 कॉलेज हमारे वक्त की। आपने तो अभी इस बजट में 1 कॉलेज घोषणा करी है। हमने 310 कॉलेज बनाई है। 70 साल में बनी थी 250, हमने 5 साल में बनाए 310 कॉलेज। 130 गर्ल्स कॉलेज हमने खोल दी। ये क्या मुकाबला करेंगे हमारे कामों का? बल्कि जो काम जो हो चुके हैं, मुझे इस बात का ऐतराज है और सख्त ऐतराज है, जो काम हो चुके हैं। आपके कोचिंग हब बना हमारा, ट्रैफिक जाम मंजूर है इनको, लोग शादी में नहीं जा पा रहे हैं जयपुर के अंदर, पर कोचिंग हब में शिफ्ट नहीं करेंगे। मिली भगत कर ली इन्होंने कोचिंग मालिकों से, वो जाना चाहते नहीं वहाँ पर। इतना शानदार हब बनाया हमने, मैंने खुद देखा हूँ जा करके। शानदार माहौल में बच्चे वहाँ पे कोचिंग लेते, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये कितने उदाहरण दें इनको आपको। जोधपुर में हमने इंस्टीट्यूट बनाई स्पोर्ट्स की, बन चुकी है, ना कोर्स लगाएंगे ना कोई गतिविधि शुरू करेंगे वहाँ पे, वो ऐसी कागजम पड़ी हुई है, बनी पड़ी है। तो पब्लिक लाइब्रेरी बहुत बड़ी है वहाँ पर, वो पड़ी है। तो ये जयपुर में ही कई काम ऐसे हैं जो हमारी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, इतना शानदार प्रोजेक्ट हमारा था, वो टाटा इंस्टीट्यूट की तरफ था, जो पूना में बॉम्बे में उनका है, उसके पैटर्न में हमने बनाया। इसको चालू कर दिया हमने वहाँ, पहले जब गांधी म्यूजियम के पास चलता था, चालू भी कर दिया, डायरेक्ट लगा दिया हमने। अब बिल्डिंग बन गई है वहाँ, बोर्ड लगा दिया। बड़ी कृपा करी है कि महात्मा गांधी। जयपुर एटीएस मुख्यालय से खबर, एटीएस आईजी विकास कुमार के निर्देश पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन मक्षिकातपात के तहत एएनटीएफ की कार्रवाई। बाड़मेर में सिंथेटिक नशे पर फिर से वज्र प्रहार। बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र से अवैध मादक द्रव्यों एवं सिंथेटिक नशे की लैब पकड़ी गई। बड़ी मात्रा में केमिकल व पाउडर जब्त व एक आरोपी भगाराम किया गया दस्तायब और एक
जरीकेन MSL, 2 जरीकेन सफेद टॉल्फिन व 7 लीटर 10 जरीकेन HCl ब्लैक कलर और 55 लीटर 91 पैकेट कास्टिंग सोडा जब्त किया गया है। बड़ी मात्रा में MD ड्रग बनाने की तैयारी में लगा हुआ था आरोपी। MD ड्रग बनाने के लिए शुरुआती चरण में जहर की खेप तैयार होने से पहले ही छापामार कार्रवाई कर इसका खुलासा कर दिया गया। जेन जेड यानी जूमर्स पीढ़ी को भस्मासुर बनाने की जो यह बूटी है, मेफेड्रोन यानी MD, जो इस पूरी पीढ़ी के विनाश द्वार के रूप में सामने आ रही है। यह एक ऐसी नशे की सामग्री है जो नशा नहीं बल्कि जहर है। सिर्फ दो खुराकों के बाद ही एक युवा इस लत का ऐसा शिकार होता है कि आगामी 2 से 3 वर्षों में वो अपनी वित्तीय व्यवस्था, अपने परिवार और फिर अपने स्वास्थ्य और फिर अपने जीवन का समूल नाश कर देता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों से इस MD की बूटी ने, इस परिष्कृत मादक पदार्थ ने हमारी पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य पर एक अंधकार की परत, अंधकार का एक पूरा आवरण लपेट दिया है। और यही कारण है कि अब सारी प्रवर्तन एजेंसियां, चाहे वो NCB हो, CBN हो, DRI हो, राज्य पुलिस हो, NTF हो, ATSF, हम सब इस MD के महादानव के पीछे। ACB मुख्यालय से बड़ी खबर। DG गोविंद गुप्ता के निर्देश पर ACB सवाई माधोपुर इकाई की कार्रवाई। सवाई माधोपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बत्तीलाल मीना ट्रैप 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। परिवादी से मूल पदस्थापना स्थान पर लगाने की एवज में 30,000 रुपए की मांग की थी। उप महानिरीक्षक पुलिस डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ASP ज्ञान सिंह चौधरी ने टीम के साथ किया ट्रैप। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ASP ज्ञान सिंह चौधरी ने टीम के साथ ट्रैप किया। ACB मुख्यालय से बड़ी खबर। सवाई माधोपुर में ACB की इस दौरान कार्रवाई देखने को मिली। DG गोविंद गुप्ता के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बत्तीलाल मीना इस दौरान ट्रैप किया गया। तो DG गोविंद गुप्ता के निर्देशन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बत्तीलाल मीना को ट्रैप किया गया है। सवाई माधोपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिली है। DG गोविंद गुप्ता के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी बत्तीलाल मीना इस दौरान ट्रैप किया गया है। लगातार ACB इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और एक बार फिर ACB ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। DG गोविंद गुप्ता के इसमें कार्रवाई अंजाम दिया गया है। ACB हेडक्वार्टर के जो सीनियर अफसर्स ने हमें एक ये मैसेज किया कि जो BCMO है गंगापुर सिटी, वो एक परिवादी है ANM, उसका जो पेरेंटल जहाँ पोस्टिंग है वापस अगेन उसी सेम जगह वहीं पोस्टिंग करने के लिए जो है वो 30,000 रुपये रिश्वत राशि की डिमांड की गई है, जिस पर हमारे द्वारा वेरिफिकेशन किया गया। ये वेरिफिकेशन, ये कंप्लेंट बेसिकली दिसंबर लास्ट महीने में हमारे पास ये कंप्लेंट आई थी, तब भी हमारा वेरिफिकेशन किया था, पर सो डिले की वो तब इस दौरान जो है वो आरोपी जो है वो पैसे लेने के तैयार नहीं हुआ और दोबारा अगेन लास्ट फ्राइडे हमारा दोबारा फिर अगेन वेरिफिकेशन हुआ क्योंकि काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो गया था। तो परिवादिया से जो है आरोपी ने जो है वो जो फर्स्ट जो हमारी वेरिफिकेशन थी उसमें 5,000 रुपये ले लिए थे और अगेन जो है रिमेनिंग 25,000 रुपये वो आज सोमवार को देने के लिए। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नेटराना गांव के 13 वर्षीय बालक अभिषेक की हत्या का मामला। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया गोगामेडी थाने का घेराव। भारी संख्या में ग्रामीण कर रहे हैं थाना पर प्रदर्शन। ग्रामीणों की पुलिस कर्मियों के साथ मामूली झड़प भी इस दौरान देखने को मिली। प्रदर्शन को लेकर गोगामेडी थाना पर तैनात है भारी पुलिस जाब्ता। कई थानों के थाना अधिकारी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। ग्रामीण कर रहे हैं बालक अभिषेक के हत्यारों की गिरफ्तारी की लगातार मांग। 11 फरवरी को गांव के कुएं में मिला था बालक अभिषेक का शव। बालक के गले पर मिले थे चोट के निशान। आपको बता दें कि 10 फरवरी की शाम को घर से लापता हुआ था बालक अभिषेक। 13 दिन बाद भी हत्यारे का सुराग ना लगने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
जिसके चलते उन्होंने थाने का घेराव किया है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां जनापुर चौराहे पर बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर पलटा, अनियंत्रित होकर पलटे ट्रेलर से इलाके में मची अफरा तफरी। ट्रेलर के नीचे 2 बाइक दबने की मिल रही है सूचना। करीब 5 लोगों के दबने की जताई जा रही है आशंका। स्थानीय लोगों ने तुरंत शुरू किया राहत कार्य। अब तक 2 घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा जा चुका है। वहीं सूचना मिलते पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। हादसे के बाद मार्ग पर लंबा जाम भी देखने को मिला और यातायात पूरी तरह से इस दौरान प्रभावित रहा। अगली खबर अनूपगढ़ से है, जहां एक कपड़ा व्यापारी से धमकी देकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने चौथे आरोपी विशाल निवासी पंजाब को भी गिरफ्तार किया है। विशाल ने ही धमकी देने वाले आरोपी महकदीप सिंह व अमरीक सिंह को विदेशी नंबर से बनाकर व्हाट्सएप की आईडी दी थी। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। इससे पहले पुलिस इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी महकदीप सिंह पर राजस्थान और पंजाब के थाने में 4 मर्डर करने के मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी कड़ी का पता लगाने में जुटी हुई है। थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ के नेतृत्व में एएसआई लालचंद शर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। बूंदी जिले के केशव राय पाटन उपखंड के ग्राम लाखेरी खुर्द में चोरी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात के अंधेरे में चोरों ने गांव के बाहर लगे 3 ट्रांसफार्मरों को निशाना बनाया और उनसे तांबा निकाल कर ले गए, जिससे पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। साथ ही जलदाय विभाग के नलकूप की केबल भी चोरी कर ली गई, जिससे पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने सूरज हरसल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी कार्यालय, विद्युत विभाग और जलदाय विभाग का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी से उनका जीवन प्रभावित हो रहा है और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की सख्त आवश्यकता है। राजस्थान में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन ने मध्य रात्रि 12 बजे से अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू कर दिया है, जिसके तहत निजी बसों में यात्रियों की बुकिंग बंद रहेगी और जोधपुर से बड़े शहरों की एडवांस बुकिंग रोकी गई है। एसोसिएशन ने इससे राज्य सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र में लागू नए नियमों के विरोध में किया, जो छोटे और मध्यम व्यवसायियों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन रहे हैं। अगली खबर चाकसू से है, जहां चाकसू के नेशनल हाईवे 52 गरुड़वासी बाईपास कट के पास संचालित राजकीय महाविद्यालय इन दिनों अव्यवस्थाओं का शिकार है। नए भवन में संचालित कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने दोनों गहरे गड्ढे और गुर्जरता नाला विद्यार्थियों के लिए खतरा बना हुआ है। बारिश के दिनों में यहां पानी भर जाने से हालात और गंभीर हो जाते हैं, जिससे कभी भी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सरिता जैन ने बताया कि मुख्य गेट के बाहर विद्यार्थियों व उनके परिजनों के लिए वाहन पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। समस्या को लेकर स्थानीय विधायक सहित संबंधित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी समस्या है कि कॉलेज के एंट्रेंस में, जैसे हम कॉलेज से घुसते हैं, मेन गेट से दोनों साइड बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ इतना पानी भर जाता है, कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है, कोई बच्चा गिर सकता है और वो पानी पूरा ऊपर तक आ जाता है। मतलब व्हीकल लाने की भी अंदर प्रॉब्लम होगी और कभी कोई कैजुअलिटी होगी हम लोग तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि मैं कई बार रिमाइंडर दे चुकी हूँ। मैं एमएलए साहब को भी कह चुकी हूँ, अभी विकास समिति की मीटिंग में कैलाश जी को भी बोला है और डायरेक्टरेट में भी मैंने इन्फॉर्म किया है, पर इसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो अभी आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाए और गड्ढों को भरा जाए। एक कैलाश जी भी कह के गए थे कि म्यूनिसिपैलिटी को एक लेटर मूव कर दो, तो मैंने लेटर तो मूव कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, वो करवाते हैं या नहीं करवाते। यहाँ बाईपास पे कॉलेज शिफ्ट होने के बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या है? हमने अभी फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमें किसी ने नहीं दिया और हमारे पास कंप्यूटर्स भी नहीं है और अभी नए कंप्यूटर खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। हम चाहते हैं कोई 2-3 हमें नए कंप्यूटर मिल जाएं और हमारे स्टाफ की बहुत समस्या है। 3 तो स्टाफ हमारे रेगुलर है ही नहीं और इसके अलावा हम चाहते हैं कॉलेज साइंस खुल जाए या पीजी भी खुल जाए। तो
क्या समस्या आ रही टीचरों को लेकर, स्टाफ को लेकर? स्टाफ को लेके ये क्या 3 हमने विद्या संबल से लगा रखे हैं और हम चाहते हैं कि रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। विद्या संबल वालों से हम काम। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां जंक्शन थाने में परिवादियों की सुनवाई के लिए नवाचार खुद हेल्प डेस्क पर बैठे सीआई रामचंद्र कस्बा चैम्बर छोड़ आमजन के सीधे उन्होंने समस्याएं सुनी। परिवादियों को अपनी बात रखने में सहूलियत मिली। संवेदनशील पुलिसिंग की मिसाल बना जंक्शन थाना। सीएम के निर्देशों की जमीन पर देखी पहल। थाने के प्रवेश द्वार पर ही की जा रही है सुनवाई। पुलिस और आमजन के बीच बड़ा विश्वास और संवाद। बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा व आरपीएस अजीत मेघवशी सुपरविजन में थाना अधिकारी मुकेश कुमार और उनकी टीम ने थाना हाजा के तहत अज्ञात आरोपियों की तलाश में कार्यवाही करते हुए 3 विधि से संघर्षरत नाबालिगों को पकड़कर उनके कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। मामला 27 जनवरी 2026 का है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान विधानसभा में 2 साल के कामकाज की पुस्तक पेश की, जिसे कांग्रेस ने पहले मुख्यमंत्री के गुणगान वाली पुस्तक समझकर हंगामा किया। ये ब्यौरा हम लेकर आए थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारी के बिना विरोध शुरू किया। भाजपा ने इसे राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस के रवैये का उदाहरण बताया, जिससे वे लोकसभा में नियमों का पालन किए बिना अपनी बात के बाद वापस ले जाते हैं। तो सरकार नहीं बना, आपने क्या कहा? ये सब रिकॉर्ड बोल रहा है ना भाई। 2 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट तो हम लाएंगे। 5 साल में आपने काम किया वो हम लेके आए। आपने कोई इससे ज्यादा काम किया है तो आप लेके आ जाते भाई विधानसभा में, क्योंकि इतने दिनों से चल रहा है ना, ये अभी से थोड़ी चल रहा है। ये तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 5 फरवरी से तो इसमें रिकॉर्डेड ही चल रहा है। इतने दिनों से चल रहा, आप अपनी तैयारी करके आते। तैयारी करके आना नहीं, आरोप लगा देना, आरोप लगा करके भाग जाना। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही है उसका एक चरित्र हो गया है, एक कल्चर बन गया है कांग्रेस का कि झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ। ऐसा ही कांग्रेस हमारी लोग। जयपुर में विधानसभा में विधायक अनिल कटारा ने लेवल प्रथम शिक्षकों की लंबित अनुभव आधारित पदोन्नति और बीएड इंटर्नशिप वेतन कटौती रोकने का मुद्दा उठाया, जो लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा स्थिति, मनोबल और समान अवसर को प्रभावित कर रहा है। प्राथमिक अध्यापक संघ का मानना है कि अनुभव का सम्मान शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता, स्थिरता और कार्य प्रेरणा बढ़ाएगा। प्रदेश सभा अध्यक्ष खेमराज मीणा ने इस पहल का स्वागत करते हुए विधायक का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रथम लेवल के जो शिक्षक है महोदय, यह शिक्षक का पदोन्नति में कोई प्रावधान नहीं है, तो अन्य विभागों में जो है उनके पदोन्नति में प्रावधान है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को उच्च पदों पर जाने के लिए पुनः प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है, तो उनकी वरिष्ठता और अनुभव की जो अनदेखी हो रही है उसको स्पष्ट करे और इसके अतिरिक्त बीएसटीसी के माध्यम से नियुक्त लेवल प्रथम शिक्षकों के लिए उच्च पदों पर जाने हेतु बीएड अनिवार्य किया गया है। बीएड प्रशिक्षण अवधि के दौरान वेतन कटौती के लिए किए जाने की शिकायत भी सामने आई है, जिसके अनेक शिक्षक आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्रों सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शिक्षक इस स्थिति से प्रभावित है। यह विषय शिक्षकों के भविष्य, मनोबल एवं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से सीधा जुड़ा हुआ है। अतः सरकार इस विसंगति को दूर करने के बिना वेतन कटौती के प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अनुभव आधारित पदोन्नति नीति लागू करे, यह भी स्पष्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने रविवार को संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि
गिरोदीपुरी धाम पहुंचकर गुरु गद्दी में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की विशेष प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा के चरणों में शीश नवाया और प्रदेशवासियों के कल्याण एवं विकास की कामना की। दर्शन के बाद उन्होंने मेले में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच स्वयं प्रसाद वितरित किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उनकी उपस्थिति से श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बन गया। लोगों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। गिरोदपुरी धाम में आयोजित वार्षिक मेले के पहले दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, पेयजल और स्वास्थ्य की विशेष व्यवस्थाएं की। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने होली पूर्व पर ड्राई डे को लागू रखने की पुष्टि की और नागरिकों से शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। उनका दौरा क्षेत्रवासियों में उत्साह का कारण भी बना। छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सल संगठन बीबीएम ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र भेजकर आत्मसमर्पण की तैयारी जताई है। पत्र में कहा गया कि 15 नक्सली हत्यारों के साथ 2 से 3 मार्च तक मुख्यधारा में लौटेंगे और सुरक्षा की गारंटी की अपील की। बीबीएम की ये पहल पश्चिम सब जोनल ब्यूरो सचिव और डिवीजनल कमेटी सचिव विकास के माध्यम से की गई, जिसमें अधिकांश सदस्य बस्तर क्षेत्र के और छत्तीसगढ़ में ही आत्मसमर्पण करेंगे। पुलिस और प्रशासन द्वारा संपर्क स्थापित किया जा रहा है और सभी नक्सलियों को 1 मार्च तक पहुंचने का समय दिया गया है। के एक डिवीजन ने जो बीबीएम डिवीजन है, बालांगीर, बरगढ़, महासमुंद डिवीजन है, उस डिवीजन के लोगों ने पत्र लिखा है। पत्र लिख करके पुनर्वास करने की इच्छा व्यक्त की है। तो उन्होंने रेडियो संदेश के लिए कहा है मुझसे। आज रेडियो संदेश प्रसारित करके और उनसे किसी भी तरह संपर्क करके और उनको वापस लाने की पूरी प्रक्रिया करेंगे। रेड कारपेट बिछाकर उनको वापस लाएंगे। उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में वो भौतिकता और मानसिकता दोनों ही तरह से पुनर्वास